हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर का प्लेलिस्ट। यह एक प्लेलिस्ट सफिशिएंट होगा। अभी बिहार में जो वैकेंसी आ रही है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की और कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जनरल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको 15 पार्ट्स में वीडियोज़ मिलने वाले हैं, यानी 15 लेक्चर्स होंगे। टोटल 825+ मिनट्स के ये लेक्चर होंगे और ये जनरल एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले 100% सिलेबस को कवर करेंगे और इस एक प्लेलिस्ट से 14+ एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे। अभी जो वैकेंसी आई है बिहार में, ये कैबिनेट से तो अप्रूव हो चुका है, 13 जनवरी को ही अप्रूव हो गया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है मई से जून के बीच में आने का और ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के 2 से 4 मंथ के बाद हो जाएगा। इसमें टोटल है 694 वैकेंसीज़। कोई भी स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल करता है, सबसे पहला तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारी बुक्स हैं और कोई फिक्स ये नहीं है कि इस मटेरियल से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन होने वाला है ये प्लेलिस्ट। इसमें आपको प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मिलेगा। जनरल एग्रीकल्चर जो है उसका सारे एग्ज़ाम्स में 40 से 50% वेटेज होता है, उसको इग्नोर करके कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो सकता है। ऊपर से ऐसा कोई सिंगल सोर्स भी नहीं है जो कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन, रिवोल्यूशन, स्कीम और सारे PYQs को एक साथ कवर करे। तो उसका सॉल्यूशन ये वीडियो होने वाला है, यह एक प्लेलिस्ट। इसको देखने के बाद आपको जीरो कन्फ्यूजन रहेगा और 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे और सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, टोटल 694 पोस्ट है जो कि कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है। उसमें 534 पोस्ट जो है वो लेवल 6 का है और 160 पोस्ट लेवल 5 का है और उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कोई भी उनके पास अगर रिलेटेड डिग्री है लाइक बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, तो वो भी इक्वली एलिजिबल है। एज लिमिट जो है वो 18 to 37 ईयर्स है और एग्ज़ाम बॉडी जो है इसका BPSC होने वाला है। नोटिफिकेशन मई से जून में आने की प्रोबेबिलिटी है और उसके 2 से 4 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट किसके किसके लिए यूज़फुल है, दिस वन प्लेलिस्ट इज़ यूज़फुल फॉर, सबसे पहले तो बिहार में जो वैकेंसी आई है उसके लिए। उसके अलावा आप ICR, JRF या फिर SRF की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 20% वेटेज होता है जनरल एग्रीकल्चर का, उसका भी कंप्लीट सिलेबस कवर होने वाला है इसमें। IBPS AFO में तो सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है। ASRB नेट में भी जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। और कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर ही सिलेबस ही होता है। मैक्सिमम ऐसे भी एग्ज़ाम्स है स्टेट एंट्रेंस जो सिलेबस मेंशन ही नहीं करते हैं, बस सब्जेक्ट दे देते हैं। तो आपके वो हम डिस्कस करने वाले हैं 15 पार्ट्स में क्या क्या टॉपिक डिस्कस होगा, तो आपको सब समझ आ जाएगा। BHU का एंट्रेंस, IARI का और कोई भी अदर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट सफिशिएंट है। एक बार ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करो, हर एग्ज़ाम में कॉन्कर करोगे। व्हाट मेक्स दिस सीरीज़ मोस्ट डिफरेंट, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे पहले तो डीप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं, BSc प्लस MSc लेवल की क्लियरिटी है। ऊपर से आपको रटने पे नहीं समझने पे फोकस करना है, वो आपको आगे वाली स्लाइड में पता चल जाएगा क्यों। इसमें परमानेंट लर्निंग इसलिए होगी क्योंकि हम समझेंगे कॉज कि कोई क्यों हो रहा है कोई भी इवेंट और कैसे हो रहा है, यानी साइंस पे फोकस करेंगे, सिर्फ रटना नहीं है। और इस सीरीज को बाकी सारी सीरीज से अलग बनाने वाला चीज़ ये है, PYQ बेस्ड कंटेंट है। इसमें हम स्टार यूज करेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं उनके आगे स्टार लगे रहेंगे, जो नोट्स होंगे ओरिजिनल। और 5 स्टार का मतलब वो टॉपिक हर साल रिपीट होता है और वैसे ही कम होते जाएगा, तो 1 स्टार से 5 स्टार तक लगे रहेंगे कंटेंट। आपको जब लेक्चर बनाएगा तो ये बात समझ आ जाएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है, तो सबसे पहले उसको कवर करना है। और जो कंटेंट है वो विजुअली बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। कंपैरिजन टेबल्स आपको मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेगी, मेमोरी ट्रिक्स मिलेंगी, वो भी हम एक स्लाइड में देख लेंगे कैसे ट्रिक्स हम बताने वाले हैं। एक बार आपने पढ़ लिया तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। एक बार हम देख लेते हैं कंटेंट अपना क्या क्या रहने वाला है। लेक्चर 1 में हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 में इंस्टीट्यूशंस है, लेक्चर 2 में हम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
लेक्चर 4 में हम इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो ये लेक्चर 2, 3 और 4 ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन होगा, बट उसमें भी हम निमोनिक्स यूज़ करेंगे। देखिए आगे हम एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस के बारे में देखेंगे और इससे तो हर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आता है। फादर और की एग्रोनॉमी फैक्ट्स, उससे भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ सारे एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है। फेमस नेम ऑफ क्रॉप और एग्लो क्लाइमेटिक जोन, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे नहीं पूछा जाता हो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेज, वीक्स और इंटरनेशनल ईयर, सब कुछ सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगा हमारे नोट्स में। क्रॉप और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एक बार में ही सारी टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेक्चर का ड्यूरेशन देख के आपको पता चल रहा होगा क्या डेप्थ रहने वाला है कंटेंट का। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स, ये टॉपिक बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल एक बार आप समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे और हर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, विटामिन्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और अगर आप आधे घंटे में इसको अच्छे से पढ़ ले तो 10 मिनट में आप इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, उससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्रॉप इंट्रोडक्शन, सॉयल साइंस, ग्रेन स्ट्रॉ रेशियोज, ये अलग अलग फैक्चुअल डाटा है जो हम सॉयल और एग्रो के डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ICAR के अवार्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और फिर हम 100 PYQ डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल अपना कंटेंट 825 प्लस मिनट्स का होने वाला है और इसमें कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट होगा, डीप कंटेंट होगा। जैसे लेक्चर 1 जो होगा हमारा, तो लेक्चर 1 का नोट्स आपको इस तरह से मिलेगा। जैसे हमारा पहला क्या रहेगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसमें ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1880 में। ये क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ स्टार से पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड पॉइंट ये है और ये दोनों हैं, यानी कि IARI कब इस्टेब्लिश हुआ सभी को पता है ये बात और पूछा भी जाता है। फिर फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और ग्रीन रिवोल्यूशन, ये पूछे जाते हैं। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR कब इस्टेब्लिश हुआ, ये रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये उससे भी लेस इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट सारे हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलती जाएगी, सिर्फ कंटेंट नहीं, उसकी क्या रिलीवेंस है और आपको कितना रिवाइज करना चाहिए उसको, ये भी आपको क्लियर पता चलेगा। तो टाइमलाइन प्लस स्टार्स, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, एग्जैक्टली व्हाट टू फोकस ऑन। तो आपके पास जब ये नोट्स आएगा तो आपको बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस नोट्स की खासियत क्या है कि रटना नहीं है, हमें यहाँ समझने पे फोकस करना है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, बनाना का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो वो है तिरुचिरापल्ली में। तो ये एक बार में तो याद होगा नहीं, बट हम उसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, बनाना यानी टूरू, तीरू, तीरू जो है टूरू की तरह साउंड कर रहा है। बनाना इज टूरू लव, बनाना इज टूरू लव, तो टूरू लव से आपको टूरू तीरू तो याद आ जाएगा और ऑप्शन देखते ही आप सही ऑप्शन मार देंगे। तो भले ही आपको आंसर नहीं याद रहे, बट इस तरह से पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन देखते ही सही आंसर मार देंगे। होप आपको बनाना का NRC अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, अब सारे ट्रिक्स हम जब लेक्चर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, बाकी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो इस सीरीज को यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो लेक्चर को देखना है और 5 स्टार वाले चीज़ों को कॉपी में लिखना है, खुद से लिखना है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। यहाँ आपको सब कुछ टेबल फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप याद करने के लिए रफ पेज में उस टेबल को लिख सकते हैं। ऑल्दो हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी मिलेगा आपको फास्ट रिवीजन के लिए, बट आप हाथ से भी याद करने के लिए रफ में उसको लिखते रहेंगे साथ में। और जिसमें 5 स्टार और 4 स्टार है उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। और इस प्लेलिस्ट के ख़त्म होने के बाद हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ भी फ्री में आप हमारे ऐप पे कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही हमारा ऐप पब्लिक होता है हम उसका लिंक डाल देंगे। तो ये सीरीज़ किसके किसके लिए यूज़फुल है, इज़ दिस सीरीज़ फॉर यू, तो कैसे आपको पता चलेगा, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप MSc या PhD के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट कंटेंट होने वाला है। ICAR, JRF, IBPS, AFO, ASRB, नेट, इन सभी में जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, तो उसमें भी कोई ये इंपॉर्टेंट होगा। और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें इस मिनिमम कंटेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा।
अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मिनट में आप एग्रीकल्चर का रिकैप लेना चाहते हैं, तो इससे बेटर मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। इस लेक्चर के बाद, इस 15 प्लेलिस्ट को देखने के बाद और इस 800 घंटे के कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद जनरल एग्रीकल्चर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप 2-3 घंटे में पूरे जनरल एग्रीकल्चर को रिवाइज करके चले जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। कुछ भी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको क्रैक कर सकते हैं, और कोई भी जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिले, और वहीं हमारे इस प्लेलिस्ट का मेन फोकस है। तो अब आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा जो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है तो वो आप मिस ना करें। और प्लेलिस्ट बनते ही आप उसके लिंक को सेव कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर देंगे। फिर कमेंट में आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए बिहार PPO 2026, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है और आप सीरियसली चाहते हैं कि ये प्लेलिस्ट फ्री में डाली जाए यूट्यूब पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, तो हमें पता चलेगा कि वीडियो चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जल्दी लाएंगे अगला वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो पार्ट 1 होगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उसके लिए आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।